चलिए बढ़ते आगे। जहां आदमपुर का 56 साल पुराना भजनलाल परिवार का गढ़ तोड़ने वाले कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश दिवाली के त्योहार के बाद रामरमी करने आदमपुर के लोगों के बीच पहुंचे। आदमपुर में विधायक चंद्र प्रकाश ने कहा कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की नीतियां ही थी जिसकी वजह से आदमपुर में भजनलाल परिवार का 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया। बता दें कि आदमपुर में कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश से इस बीच खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई परिवार का 56 साल पुराना गढ़ तोड़ने वाले कांग्रेस विधायक रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। चंद्र प्रकाश जी, इतिहास एक रचने का काम आपने किया, 56 साल पुराना गढ़ तोड़ दिया और तमाम लोगों का जो उत्साह है वो अब भी देखने को मिल रहा है और लगातार कनेक्टिविटी आप बढ़ाते ही जा रहे हैं। देखिए, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे और जब विधानसभा का चुनाव आया तो केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे हरियाणा के नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे आदमपुर क्षेत्र से विधानसभा का उम्मीदवार बना करके भेजा। हम लोगों के बीच में गए, कांग्रेस के नीतियों की चर्चा की, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो की चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था 10 साल का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो कार्यकाल था 10 साल का, उसका हमने तुलना की और लोगों को बताया कि जो नुमाइंदा होता है हल्के का, उसका इलाके के विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, यहाँ के दूसरे 36 वर्ग के लोगों के हित की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होनी चाहिए, 36 वर्ग के हित की बात होनी चाहिए। और लोगों ने हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुना, पूरा उत्साह और जोश के साथ हमारा साथ दिया। दिवाली के बाद रामरमी करने आप तमाम लोगों के, तमाम वोटर्स के बीच पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मैं विकास का जो जिक्र आप कर रहे हैं, मैं पूरे आदमपुर क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में इस वक्त घूम रहा हूं तो मुझे तो विकास कहीं दिखा नहीं और हालत बेहद खराब और चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। तो ऐसे में चुनौती तो आपके लिए भी बड़ी है। देखिए, जो भी परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों में हमारा प्रयास होगा कि इस इलाके को हम विकास की पटरी पर तेजी से लेकर के जाएं, क्योंकि जो आदमपुर का कभी पुराना नाम होता था, अब आदमपुर का नाम पिछड़े हुए इलाकों में आता है और यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। किसान को खेत में पानी, उसके खेत में पानी पहुँचना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में सुविधाओं मुहैया कराने की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुहैया कराने की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी बात होनी चाहिए। तो एक एक करके हमारा प्रयास होगा कि जो भी हमारा जो परिस्थितियां हमारे सामने बनी हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने बनी है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम विधानसभा के पटल पे और दूसरा जो भी प्रशासनिक लेवल होता है उसमें हम आदमपुर हल्के के लोगों की जो समस्याओं की बात, आदमपुर हल्के के विकास की बात को हम उठाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आदमपुर को विकास की ओर लेकर के जाएंगे। सरकार तो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में नहीं बनी, लेकिन विधायक जो अपने कामकाज को लेकर तमाम अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं परेशानियां जरूर सामने आ रही हैं। मैं उकलाना सीट का जिक्र करना चाहूंगा। नरेश सेलवाल कांग्रेसी विधायक और बिजली निगम के एक अधिकारी के साथ जो है जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ, वो चिंता की स्थिति में लोगों को डाल रहा है कि आखिर जो जनसेवा से जुड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, विधायक हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। आप आईएएस रहे हैं तो क्या मुझे समझा पाएंगे, तमाम वो लोगों को ये बता पाएंगे कि किस तरह की परिस्थिति आखिर होनी चाहिए, क्योंकि विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की अगर अफसर नहीं सुनेंगे तो काम कैसे हो। देखिए, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को ये बता दिया है कि आदमपुर इलाके को हमें सुना नहीं समझना चाहिए। आदमपुर इलाके के लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के सामने दो तरह के इश्यू होते हैं। एक जो रूटीन में जो कर्म चलता रहता है, कहीं पे कोई भी समस्या है, कहीं रोड टूटा है उसको ठीक करने की बात है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बदलने की बात है, सफाई की बात है, या दूसरी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें तो मैंने सिविल हॉस्पिटल का राउंड भी लिया है, दूसरे इलाके में भी मैं गया हूँ, तो अधिकारियों से चर्चा हुई है और उन्होंने पिछले 6-7 दिन में उनको जो भी कमियां थी उनको दूर भी किया है। दूसरी है जो क्या होना चाहिए इस इलाके के लिए,
किसी भी क्षेत्र की बात करें, जब विकास कार्यों की बात करते हैं तो सभी तरह की बातें उसमें आती हैं। चाहे व्यापारियों की सुविधाओं की बात हो, किसानों की पीने के पानी की और सिंचाई के पानी देने की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, सभी तरह की बातें उसमें आती हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हम एक रोड मैप तैयार करें, हर माइक्रो लेवल पे करें, हर गांव का करें, आदमपुर मंडी का करें, और दूसरी कौन सी बातें जैसे सड़कों की बात है या और रजवा जो हमारे किसान के खेत में जो पानी पहुंचाना होता है, जो खाल है जो कि लगभग टूटे पड़े हैं, 80% के करीब लोगों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता। तो अधिकारियों से चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इनको ठीक कराएंगे। और जहां मेरी बतौर विधायक उनको मदद की ज़रूरत होगी तो मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए, जो भी प्रस्ताव आप बना करके हेडक्वार्टर पे भेजते हैं उसको मैं फॉलो अप करूंगा और निश्चित तौर से उसको क्लियर कराएंगे। एक ओवरऑल इंप्रेशन ये उभर रहा है कि कांग्रेस विधायकों के अफसर नहीं सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में एक अपवाद हो सकता है, लेकिन पूरे हरियाणा में क्या कांग्रेस विधायकों के जो कामकाज है अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आएंगी, क्योंकि ये विधायक पे भी बहुत निर्भर करता है। हर तरह की बातें अंडरस्टैंड करनी होती है, हर तरह के सिस्टम हमारा है उसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है कि जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी ये टेंडेंसी हो सकती है कि हमारे जो दूसरे लोग हैं उनके काम ना हो, उनकी अनदेखी हो। तो हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के पटल पे हम अपनी बात रखेंगे, दूसरे प्रशासनिक स्तर पे हम अपनी बात रखेंगे। तो मैं आज के दिन पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आदमपुर हलके के लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने में हमारा पूरा प्रयास होगा। चलिए, साफ तौर से चंद्र प्रकाश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में होने के नाते कुछ परेशानियां जरूर कामकाज को लेकर सामने आ सकती हैं, लेकिन हर हाल में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की परेशानियों को खत्म करवाने की अपनी हर संभव कोशिश करेंगे और अगर अफसरों से बात नहीं बनती है तो हरियाणा विधानसभा का मंच वो इस्तेमाल करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।